तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने अभी एक ऐसी ब्रांड ढूंढी है जिसने 200-300 मिलियन डॉलर के वो जस्ट 2 ईयर में, यूएस बेस्ड ब्रांड है। इसका नाम है ग्रून्स, GRUNS, ग्रून्स। तो मैं दिखाता हूँ, इसका नाम है ग्रून्स। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ ग्रून्स रेवेन्यू। देखो 300 मिलियन डॉलर से क्या है, कब क्या है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ अचीव्ड विद इन रफली 2 ईयर्स ऑफ लॉन्च। 2 साल में लॉन्च करने के उसने अचीव करी 300 मिलियन बाय अगस्त 2025। समझे, अगस्त 2025 का ही डेटा, तब का बोल रहा हूं मैं। सोचो अभी कितना वास्ट होगा इनका रेवेन्यू। एक इसकी केस स्टडी देखी थी मैंने, उसमें मैंने एक चीज देखी थी जो इनके लिए काम किया है। मैंने भी अपने ब्रांड के लिए अप्लाई किया एंड इट इज वर्किंग सो फार। तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है। वो है लैंडिंग पेज। तुम्हारे हर एक एंगल के लिए, हर एक पेन पॉइंट के लिए अलग एंगल, हर एक ऑफरिंग के लिए एक अलग लैंडिंग पेज बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो मेरा पेज है, मैं तुम्हें दिखाता हूं जो मेरा पेज है। इसमें तुम देखो, ठीक है, मैंने 2 कैंपेन रन करे थे। ठीक है, एक चल रहा है मेरा अभी करंट में 10 ml ट्रायल्स का। 10 ml ट्रायल का देखो, ये रहा, ये लैंडिंग पेज है मेरा 10 ml ट्रायल का। ऑन दी अदर हैंड दूसरा मेरा कैंपेन रन होता 50 ml के लिए, तो उसका लैंडिंग पेज देखो, ये रहा। दिस इज दी लैंडिंग पेज। इसे मैंने सीआरओ ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है ताकि पूरी फनल अच्छे से जाए, कहीं लीकेज नहीं हो कोई। इस हिसाब से डिजाइन किया है। अब तो मैं बताता हूँ ये मैंने डिजाइन कैसे किया, क्योंकि मैं शॉपिफाई में हूँ। शॉपिफाई में मुझे बहुत टाइम तक यही फिगर आउट करने में टाइम लग गया था कि मैं डिफरेंट लैंडिंग पेजेस कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं पहले बस मैं ये सोचता था कि जो शॉपिफाई है उसमें जो तुम्हारा प्रोडक्ट पेज है वही लैंडिंग पेज हो सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम आई डिस्कवर्ड कि इसमें तुम पेजेस बना सकते हो। सो मैंने अभी अपनी लैंडिंग पेजेस बनाए हैं जो कि सोफार मेरे लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं। इट इज वर्किंग वेरी वेल। तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने कैसे बनाया। अगर तुम अपने बिजनेस के लिए, स्टार्टअप के लिए, अगर तुम शॉपिफाई यूज कर रहे हो, फ्री थीम पर हो तुम, और तुम भी चाहते हो मल्टीपल मल्टीपल लैंडिंग पेज बना सको, तो लेट मी शो यू हाउ आई डिड दैट। ठीक है, आइए दिखाता हूँ तुम्हें। इफ यू आर यूजिंग शॉपिफाई, यू ऑलरेडी नो वेयर आई एम। तो मैं पेज के अंदर आ गया और यहाँ मैं क्लिक करूंगा, एडिट कोड पे अंदर जाऊंगा। यहाँ सेक्शंस में जाके मुझे बनाना है एक नया सेक्शन। तो यहाँ मैं अपनी इसकी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। इसको मैंने पॉज किया, मैं सेक्शंस के अंदर जा रहा हूँ। सेक्शंस के अंदर मैंने एक सेक्शन बना लिया है जिसका नाम है टेस्टर। अपना टेस्टर का ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बना चुका हूँ। सेक्शंस, क्रिएट न्यू फाइल, और इसका नाम है टेस्टर डैश बिल्डर डॉट लिक्विड, एंटर। ठीक है, मैंने बना लिया अपना सेक्शन। अब सेक्शन बनाने के बाद मेरा आता है दूसरा स्टेप। अब इस सेक्शन में तुम अपना वो कोड डालोगे जो तुमने क्लॉड जीपीटी से बनवाया है अपने पेज के लिए। जैसे कि मैं भी अपना कोई कोड लिखता नहीं हूं, मैं अपना बनवाता हूं क्लॉड से या फिर जीपीटी से। रिसेंटली आई एम वर्किंग विद क्लॉड, तो मैंने उससे अपना कोड लिखवाया है कि मेरे को ऐसा ऐसा पेज, लैंडिंग पेज बनाना है, तो मेरे लिए इसका कोड लिख दो। मैंने उसको यही बोला कि शॉपिफाई में लिक्विड चलता है तो उस हिसाब से लिखना, तो उस हिसाब से कोड लिख दिया। अब मैंने सेक्शन बनाया, सेक्शन में उस कोड को पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया फाइल को। नाउ दी नेक्स्ट स्टेप, फाइल बनाई, कोड पेस्ट किया, सेव किया, आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन बनाने के बाद सेक्शन में जो तुमने अपना सेक्शन बनाया है अपने लैंडिंग पेज के लिए, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है टेम्पलेट बनाना है। तुम्हें एडिट कोड के अंदर जाके टेम्पलेट में जाना है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं, दिखाओ भाई, स्टार्ट। तो यहाँ ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई मेरी। यहाँ टेम्पलेट के अंदर तुम्हें जाना है, इसमें एड फाइल करना है और इसमें तुम्हें बनाना है पेज डॉट टेस्टर डैश लिक्विड, जो तुम्हारे पेज का नाम है, जो तुम्हारा, जो तुमने सेक्शन बनाया, जो तुम्हारा नाम है, पेज डॉट जो तुमने सेक्शन का नाम रखा है वो डालना है इसमें। मैंने टेस्टर डॉट लिक्विड लिखा हुआ था, टेस्टर बंडल लिखा हुआ था, टेस्टर बंडल डॉट लिक्विड। जो लास्ट में एक्सटेंशन लगाई है वो भी प्रॉपर लिखना है जो तुमने वहां लिखी थी। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम सेव। मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसने पहले बता दिया। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, टेस्टर बंडल एक्स कर देते हैं, टेस्टर डैश बिल्डर पेज डॉट टेस्ट बिल्डर, पेज डॉट टेस्ट बिल्डर एक्स कर देता हूं मैं इसको, डॉट लिक्विड। अभी टेम्पलेट बन गया। ठीक है, अभी टेम्पलेट बन चुका है। नेक्स्ट टेम्पलेट बनाने के बाद हम आ चुके हैं अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड पर। ठीक है, अभी इसमें जाना है मैं सेल्स चैनल में।
ऑनलाइन स्टोर जिसके अंदर हमें मिलता है पेजेस, पेजेस पे क्लिक करेंगे हम। पेजेस पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे ऐड पेज। टॉप राइट कॉर्नर पे तो हमें मिलेगा ऐड पेज, उस पर क्लिक करना है। ऐड पेज करने के बाद टाइटल डाल दोगे, जैसे कि टेस्टर डैश बिल्डर, ये भी टेस्टर बिल्डर नाम है मेरे ये पेज का, इसमें टेस्टर डॉट बिल्डर डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि यही तुम्हारी यूआरएल की लाइन बनेगी। ठीक, इसमें इसके बाद तुम्हें मिलेगा आफ्टरवर्ड यू विल फाइंड, ठीक है, मैंने पेज का नाम डाल दिया टेस्टर बिल्डर। अभी इसमें तुम्हारे पास आ रहा है ऑप्शन टेम्पलेट, जो टेम्पलेट तुमने बनाया, देखो टेस्टर बिल्डर एक्स बनाया था मैं तुम्हारे सामने, आ गया, इस पे क्लिक करूंगा मैं। विजिबल करना है, सेव करना है, दैट्स इट। ऊपर देखो घूम के चक्का, सेव हो गया, बूम। इसके बाद तुम्हें जाना है, जो तुमने टेम्पलेट बनाया उस टेम्पलेट में जो तुमने खाली छोड़ा हुआ से बना के हम वापस आ गए थे, उसमें तुम्हें ये डालना है, टैग डालना है तुम्हें लिक्विड का सेक्शन, एक्सक्लेमेशन मार्क परसेंट सेक्शन, मैं मतलब स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ और मैं वीडियो में वैसे शो ही हो रहा है क्या। ठीक है, तुम्हें ये चाप देना है। इसका मतलब क्या है, तुम इससे कह रहे हो कि जो तुम्हारा कंटेंट है टेस्टर लिक्विड फाइल का, जो तुमने सेक्शन में, जो इसके अंदर टेस्टर बंडल, जो तुम्हारी जो फाइल का नाम है, उसमें जो कंटेंट डाला है, उस कंटेंट को इस टेम्पलेट के अंदर पुट करना है। तुमने ये कहा है इससे, इस टेक के अंदर इसे करके तुम्हें सेव पे क्लिक कर देना है, ये यहाँ सेव हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, ये सेव हो गया। ये होने के बाद तुम्हें जाना है, ये हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें जाना है कि तुम्हारे मेन्यू है, जो जो वेबसाइट का मेन्यू है उस पे जाके तुम्हारे लिंक दिखे, जैसे कि मेरी अभी दिख रही है टेस्टर बिल्डर ऑफ 50 ml कॉम्बो, वो तुम्हारी भी दिखे, तो तुम्हें जाना है अभी कंटेंट पर। कंटेंट पर जाओगे, मेटा ऑब्जेक्ट के नीचे तुम्हें फाइल्स है और वहाँ मेन्यूज है, मेन्यूज पे क्लिक करोगे। जो करंटली मेन्यूज तुम यूज कर रहे हो, जैसे कि मेरा भी करंट में यूज हो रहा है न्यू मेन्यू, मैंने न्यू बनाया था, मैं उस पर क्लिक करूंगा। उस मेन्यू में मेन्यू आइटम को ऐड कर दूंगा, जिसमें अपनी उसकी लिंक ऐड कर दूंगा, वो भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। हम्म, अभी हम आ चुके हैं न्यू मेन्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ ऐड आइटम करना है, हमारा जैसे नाम क्या रखना है, जैसे कि मेरा नाम टेस्ट था, टेस्ट बिल्डर, तो मैंने इसमें 10 ml का कॉम्बो रखा था, 10 ml ट्रायल रखा था, 10 ml कॉम्बो कर दे रहा हूँ मैं यहाँ कॉम्बो। ठीक है, यहाँ पेज द लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो सारे आ जाएंगे, हमने पेज बनाया तो हम पेज पे जाएंगे। पेज पे आने का सारे पेज जितने हमने आज तक बनाए सारे आ चुके हैं। अभी हमने बनाया था कौन सा वाला, अरे टेस्ट बिल्डर कहाँ गया, 10 ml वाला कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यूज हो रहा है इसलिए वो दिख नहीं रहा है, वो वाला यूज हो रहा है इसलिए वो दिख नहीं होगी, इसकी लिंक पहले से ही है, क्रिएट कस्टम परफ्यूम ऑर्डर वाला। मैं पेज करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये कर दिया, पेज ये वाला आ जाएगा, मैं सेव कर दूंगा तो ये मेन्यू में मेरे शो होगा। ओके, जैसे कि ये देखो, ये रहा 10 ml ट्रायल लिखा हुआ है, 10 ml ट्रायल, उसमें लिंक कौन सी लगी है, टेस्टर बंडल की। मैं पेजेस में जाऊंगा तो इसमें टेस्टर बंडल की दिखेगी मुझे, देखो कहाँ गया, एडेड ऐसे दिखेगी, देखो दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ टेस्टर बंडल एडेड है, दैट इज इट। नाउ इट इज द कंक्लूजन ऑफ आवर वीडियो। तो इसमें हमने एक अच्छी ब्रांड का, जो कि ग्रून्स अच्छा काम कर रही है, हमने उसकी केस स्टडी देखकर कुछ चीजें इंप्लीमेंट करी अपनी ब्रांड में, ताकि हम भी एक अच्छे पेज पर आए। तो हमने इंप्लीमेंट किया है, सीखा है लैंडिंग पेज बनाना। लैंडिंग पेज क्यों बनाया है, ताकि हम अलग अलग पेन पॉइंट को अलग अलग लैंडिंग पेज पर लेके जाए। जैसे कि आपको माना मेरा परफ्यूम का बिजनेस है, ठीक है, तो फिर अगर मुझे लास्टिंग वाले बंदों को टारगेट करना है, अगर मेरा एंगल लास्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐड बनाया, तो मैं क्या करूंगा, एक पेज बनाऊंगा जो कि डेडिकेटेड होगा लास्टिंग को लेके, कि हमने अपना बेस नोट बढ़ाया, हमने उसमें फिक्स सेटअप्स डाले हैं, या फिर हमने अपना जो परफ्यूम स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया, 25, 35, इस तरीके से चेंज किया हमने, ताकि वो ज्यादा लास्ट करे। ये एक पेन पॉइंट हो गया। सेकेंडरी दूसरा क्या होगा, एक पेन पॉइंट ये होगा कि जो परफ्यूम वो स्टैटिक रहती है, सेम फ्रेग्रेंस आती है, वो चेंज नहीं होती है। तो हम दूसरा ये बना सकते हैं कि हमारी जो परफ्यूम उसकी एक स्ट्रक्चर होता है, एक सेंट प्रोफाइल होती है, वो उसे फॉलो करती है, वो जर्नी दिखा सकते हैं उसे उसमें। दूसरा पेन पॉइंट हो गया। इस तरीके से मैं मल्टीपल पेन पॉइंट्स को, मल्टीपल एंगल्स को टारगेट कर सकता हूं अलग अलग एड्स में, उन अलग अलग एड्स के बंदों को अलग लैंडिंग पेज पर लेके जा सकता हूं, ताकि उन्हें सेम चीज डिलीवर हो। जैसे कि हमने एड पे प्रॉमिस किया है कि अभी जो मेरा एड चल रहा है उसमें मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 8 टेस्टर दे रहा हूं 10 ml के। अगर मैं उस बंदे को कहूं कि तुम हर प्रोडक्ट पेज पे जाओ 10 ml के 2 कार्ड करो, और जब तुम चेकआउट करोगे तब जाके तुम्हें मिल जाएगा 999 में 10 ml के 8 टेस्ट मिल जाएंगे। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रेस लेना पड़ेगा, हर प्रोडक्ट के पेज पर जाए वो 10 ml चूज करे क्वांटिटी में, उसके बाद 2 कार्ड करे। ऑन दी अदर हैंड मैंने उसे एक पेज पर दे दिया, जो मैंने उसको बोला वो मैंने सामने डिलीवर कर दिया, और उसमें भी मैंने बटन लगा दिया, वो क्लिक करेगा बस 8 × 10 ml वाला, 8 सेलेक्ट, एड टू कार्ट, चेकआउट, दैट्स इट। जो जब तुम अपना क्लॉड से या जेपीटी से बोलो ना कि मुझे ऐसा लैंडिंग पेज बनाना है, तो उससे बोलना कि मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्लिक लगे एक बंदे के चेकआउट तक जाने के।
इससे ज्यादा क्लिक नहीं लगने चाहिए। जितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लगेगा, जितना फिजिकल स्ट्रेस लगेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा चेकआउट रेट गिरेगा। इसे तुम लीकेज भी कह सकते हो, फनल लीकेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के डिस्कस करेंगे, जैसे भी हमने इस लैंडिंग पेज करेंगे, क्या हम कुछ नया सीखेंगे, या मैं जो नया सीखूंगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए ओके बाय टाटा, गुड नाइट।